नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फास्टैग एनुअल पास के बारे में। पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ये ट्वीट देखिए, जो 3,000 रुपये में आपको पूरे 1 साल तक के लिए हैसल फ्री हाईवे ट्रैवल प्रोवाइड कराएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके आगे एक शर्त भी रख दी है। वो शर्त है कि आपके पास केवल 200 ट्रिप तक के लिए ही वैलिड रहेंगे। ये स्कीम 15 अगस्त 2025 से इफेक्टिव होगी। लेकिन इस स्कीम में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ये पास दो एक्सप्रेसवे पर वैलिड नहीं होंगे। अगर आप इन पासेस को एक्टिवेट कराने का सोच रहे हैं तो पहले जान लीजिए वो दो एक्सप्रेसवे कौन से हैं। पहला है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दूसरा एक्सप्रेसवे। आप शायद सोच रहे होंगे दूसरा एक्सप्रेसवे कौन सा हो सकता है। आइए इस अपडेट को डिटेल में समझते हैं। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। सबसे पहले चलिए समझते हैं फास्टैग एनुअल पास क्या है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका मेन एम है प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कार्स, जीप्स और वैन्स को एक सिंपल वन टाइम ट्रांजैक्शन के थ्रू नेशनल हाईवेज और सेलेक्टेड एक्सप्रेसवेज पर टोल पेमेंट के झंझट से बचाना। ये पास या तो 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा या मैक्सिमम 200 ट्रिप्स तक के लिए, या इनमें से जो भी पहले कंप्लीट हो। अब सवाल ये उठता है कि 200 ट्रिप्स का मतलब क्या है और ये 3,000 रुपये का कैलकुलेशन कैसे काम करता है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज ये आपकी सेविंग से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। देखो, टोलिंग सिस्टम दो टाइप का होता है, ओपन टोलिंग सिस्टम और क्लोज टोलिंग सिस्टम। अगर आप एक ओपन हाईवे पर ट्रैवल करते हैं, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे, तो हर टोल प्लाजा क्रॉसिंग एक ट्रिप काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं और वापस आते हैं और रास्ते में 4 टोल प्लाजाज क्रॉस करते हैं, तो ये 4 ट्रिप्स काउंट होंगे। लेकिन अगर आप एक क्लोज हाईवे पर हैं, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो एक फुल जर्नी एंट्री से एग्जिट तक एक ट्रिप काउंट होती है। मतलब आप कितने भी टोल प्लाजाज क्रॉस करें, बस एक एंट्री और एक एग्जिट के बीच का जर्नी एक ट्रिप है। देखो, इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं कैसे 3,000 रुपीज़ कैसे आपके कैसे वाजिब है। अगर एवरेज टोल की बात करें तो एक एवरेज टोल पे कटते हैं तकरीबन 30 से 50 रुपए के बीच। तो 200 टिप्स के लिए आपके लगेंगे 6,000 से 10,000 रुपये आपको पे करना होगा। लेकिन इस पास में आप सिर्फ 3,000 रुपये में ये सेव कर पाएंगे। तो क्लियरली फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसे इस पासिस के साथ एक एक्सेप्शन भी आया है। ये जैसे हमने बताया था कि ये दो एक्सप्रेसवे पर वैलिड नहीं होगा। तो पहला एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दूसरा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यानी दोनों एक्सप्रेसवे दिल्ली के पास पड़ते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो कि ये मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे है एंड दिस वन इज़ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये दोनों एक्सप्रेसवे एनएचआई के अंडर नहीं आते, बल्कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM के तहत प्राइवेट डेवलपर्स ऑपरेट करते हैं। मतलब यहाँ टोल कलेक्शन का मॉडल अलग है और ये फास्टैग एनुअल पासिस वहाँ काम नहीं करेंगे। HAM मॉडल होता क्या है? देखो, ये एक मिक्स्ड फंडिंग मॉडल होता है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट डेवलपर्स दोनों प्रोजेक्ट के कॉस्ट को शेयर करते हैं। एज अ ग्रांट, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% गवर्नमेंट देता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, बाकी 60% प्राइवेट डेवलपर्स इन्वेस्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद गवर्नमेंट प्राइवेट डेवलपर्स को फिक्स्ड अमाउंट पे करती है, जिसको एन्युटी पेमेंट कहते हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो यूजुअली 10 to 15 ईयर्स तक का होता है, इसमें गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, एन्युटी अमाउंट प्राइवेट डेवलपर्स को देती रहती है। लेकिन इस मॉडल के अंतर्गत टोल कलेक्शन की पावर गवर्नमेंट यानी NHAI के पास होती है और प्राइवेट डेवलपर्स टोल कलेक्ट नहीं करते। सिंस गवर्नमेंट पार्शियल फंडिंग और एन्युटी देता है, तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है। लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे HAM के अंडर बना है, तो इसलिए फास्टैग एनुअल पासिस वहाँ वैलिड नहीं होगा। देखो, दिल्ली NCR के लोग जो इन रूट्स पर डेली कम्यूट करते हैं, उनके लिए एक बड़ा सेटबैक्स हो सकता है। उनको इस स्कीम से तक कुछ ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैक्सिमम डेली ट्रैवलर्स वहीं से गुजरते। तो अगर आप सोच रहे थे कि इस पास से दिल्ली मेरठ रूट के पैसे बचा लेंगे, तो आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। इसलिए पासेस लेने से पहले आपको चेक करना होगा कि आपके ट्रैवल रूटीन में वो टोल प्लाजाज इंक्लूड हैं या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पासेस काम कैसे करते हैं। ये आपके एग्जिस्टिंग फास्टैग के साथ लिंक हो जाते हैं। आपको नया फास्टैग लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका फास्टैग व्हीकल के विंडशील्ड पर प्रॉपर्ली अफिक्स्ड होना चाहिए और वैलिड व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक्ड होना चाहिए।
चलिए अब ये देख लेते हैं कि ये 3,000 रुपये में 200 ट्रिप का कैलकुलेशन कैसे होता है और ये पासिस आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली हैं भी या नहीं। देखो इसके पीछे सिंपल मैथमेटिक्स है। 3,000 रुपीज़ को डिवाइड करिए 200 ट्रिप से, मतलब आपको पर ट्रिप पड़ेगी 15 रुपीज़ की। अब कंपेयर करते हैं, एक एवरेज टोल प्लाजा पर आपको जो टोल देना पड़ता है वो तकरीबन 50 से 100 रुपये के बीच देना पड़ता है। मतलब बिना पास के आप 200 ट्रिप्स में 10,000 रुपये तक का खर्चा कर सकते हैं, लेकिन इन पास के थ्रू आप केवल 3,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ सेविंग हो जाती है तकरीबन 7,000 रुपये। लेकिन ये पासिस सबके लिए सूटेबल नहीं हैं। अगर आप फ्रीक्वेंटली नेशनल हाईवेज पर ट्रैवल करते हैं, जैसे सिटी टू सिटी, बिजनेस ट्रिप्स या होम विजिट के लिए, तो ये पासिस आपके लिए परफेक्ट हैं। पर अगर आप सिर्फ ओकेजनली ट्रैवल करते हैं या ज़्यादातर स्टेट हाईवेज यूज़ करते हैं, तो रेगुलर फास्टैग ही बेटर है। फॉर एग्जांपल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या मेरठ एक्सप्रेसवे पर ये पास काम नहीं करेगा, तो वहाँ आपको रेगुलर टोल देना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये स्कीम, ये इंसेंटिव्स तो बढ़िया है, लेकिन इसको हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप इन पास को एक्टिवेट कैसे करेंगे। इट्स सुपर सिंपल। अब यहाँ आप पूछ सकते हैं कि सर इस स्कीम से सरकार का तो नुकसान हो सकता है, बिकॉज 3,000 रुपये में ये स्कीम लागू कर देना सरकार के लिए तो एक घाटे का सौदा है। तो देखो यार, 2023-24 में सरकार ने टोटल टोल रिवेन्यू 55,000 करोड़ कमाया था, जिसमें प्राइवेट कार्स का कंट्रीब्यूशन केवल 8,000 करोड़ था। हालांकि इन प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या 53% है, जो सरकार के लिए केवल 21% रिवेन्यू जनरेट करते हैं। तो सरकार को इस स्कीम से कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। अब इस स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या आप ये पास खरीदने वाले हैं, या आपको लगता है कि रेगुलर फास्टैग ही बेटर है? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बट जाने से पहले ये एमसीक्यूज अटेंड कीजिए। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 में किस देश में आयोजित हुआ? भारत, फ्रांस, जर्मनी या फिर ब्राज़ील? थैंक यू फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।